दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। भाई और बहनों, रुक जाओ, थोड़ा संयम रख लो। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वीडियो को टॉपिक भाई ये है, देखो हरियाणा कोड क्लर्क अपडेट आपके बारे में लेके आया हूँ। जीके प्लस करंट अफेयर को बताऊँगा कि आपको पढ़नी कैसे है। मेनली तो मेरा भी फोकस रहेगा करंट अफेयर पर, लेकिन जीके का भी मैं बता दूं, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ पढ़कर जाओगे तो लास्ट में भाई पजल हो जाओगे। देखो अगर आपने जो कुछ पढ़ लिया वो तो अच्छी बात है कि आपने भाई सब कुछ कर लिया। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नई रिवीजन करनी है। रिवीजन में क्या कि जो जो मैं आपको बताऊंगा वही रिवीजन करनी है, बाकी थोड़ा सा डिले रखना है। वो अलग भर्तियों के लिए रखो। अगर आप अभी से कुछ नया स्टार्ट करोगे फिर यार जो पिछला है वो भूल जाओगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। अब मैं भाई खुद 6 से 7 साल हो चुके हैं मुझे, मैं रेलवे में हूँ और मैंने अपने आप से 4 से 5 जो है नौकरियाँ निकाली हैं। और आपको भी ये मान लो कि भाई मैं कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। तो हाउ टू गेट, भाई नौकरी कैसे मिलेगी तो उसके बारे में बताऊंगा। देखो भाई, आपको ना नौकरी लेने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत आपको जाना पड़ता है। अगर आप सब कुछ पढ़ते जाएंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सब कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाता था। हाँ, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आप नया कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरा जो भाई पर्सनल मानना क्या है कि आप ना थोड़ा सा डिले रखो, नया चीज़ ऐड मत करो। देखो मैं रिजल्ट के बारे में बता दूं, रिजल्ट आपका कब तक आएगा फिर थोड़ा सा अपना डिस्कस करेंगे कि करना क्या है। ठीक है, करंट अफेयर्स पर मेन फोकस रहेगा। जीके थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ओवरव्यू करके कि करना क्या है। देखो जी, रिजल्ट आपका बहुत जल्द, तो मैं कहूँगा नहीं कि मैं आपका बहुत जल्द रिजल्ट आपका आने वाला है, कि इसमें ये मानो कि 1.5 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि आपकी और भी जो वे हैं ना पेंडिंग चल रही हैं भर्तियाँ, वो आपकी कंप्लीट होगी। बाकी ये कोर्ट की भर्तियाँ हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन 1.5 महीने आप मान के चले कि 1.5 महीना तो रहेगा ही रहेगा। रिजल्ट आपका अगर 1.5 महीने तक आ जाता है तो उसके 15 से 20 दिनों के बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर फलाना फलाना ये सब कुछ आपके जो झमेले चलते हैं वो आपके चलेंगे, और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आपके पास नौकरी होगी और सब कुछ आपके पास होगा जो आप चाहते हैं। देखो अपना ये चैनल है जॉब दर्शन के नाम से है, ये इंस्टा पर अभी आप जाकर इसे फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हो, पर्सनल भी बात कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं आपसे चैट करूँगा। कुछ सवाल हैं जो आप पूछ सकते हो अच्छे से, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर एक ही सवाल एक ही बारे में पूछ लेना तो अच्छी बात है। अगर आप बार बार कुछ कुछ पूछोगे तो यार थोड़ा सा मैं भी पजल हो जाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मेरे पास कम से कम 100 मैसेज होते हैं, तो उनका रिप्लाई करना भाई मतलब ज़्यादा रहता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि टॉपिक देख लेता हूँ कि ये टॉपिक है और उसके लिए वीडियो बना देता हूँ। जैसे ये वीडियो है, एक भाई ने बोला कि करंट अफेयर्स और जीके के बारे में बता दो, फिर उसके बाद 10 से 15 और मैसेज आए इसी के रिगार्डिंग, तो मैं सबके रिप्लाई तो कर नहीं सका, तो इसलिए मैंने ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो भाइयों, जीके का ये है, हरियाणा जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि हरियाणा कोर्ट की आपकी भर्ती है। तो करंट अफेयर अभी इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में आपको अलग से बोला था कि हरियाणा जीके पढ़नी है, नहीं, ये मेरा भाई खुद का मानना है कि हरियाणा जीके पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वेश्चन है जो आपको हर बार रिपीट मिलते हैं, हर बार वही चीज़ रिपीट होती है। 1000 क्वेश्चन है मेरी मानो। तो उसके बाद आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा रुक जाओ बताऊँगा। और आपका है जी इंडिया की जीके, भारत की जो जीके है वो आपको पढ़नी है, ये तो भाई इम्पोर्टेंट है ही। उसके बारे में हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है, भारत की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल भी जान लेना कि जर्मनी फलाना, ये जब शुरुआत में जब लड़ाइयाँ हुई, विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुई, उनके बारे में थोड़ा जान लेना। बाकी और कुछ फालतू एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनकी जो करेंसियाँ हैं वो आप जान लेना, अलग अलग देश की करेंसी, और उसके बारे में कि कौन से कहाँ के कौन पीएम है, वो आपका करंट अफेयर में आ जाएगा। बाकी जो भूगोल है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, आपकी पॉलिटी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी पर ही ध्यान देना, इंडियन भूगोल पर ही ज़्यादा ध्यान देना, और ज़्यादा ध्यान देना कम, थोड़ा थोड़ा आपको वर्ल्ड जीके भी आपको पढ़नी है, वर्ल्ड भूगोल भी आपको पढ़नी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, नहीं, थोड़ा सा आप अलग एफर्ट भी मार सकते हो, लेकिन ये तो टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका निकलेगा, नहीं तो भाई फिर दिक्कत है। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर, देखो जी करंट अफेयर्स में आपका ये है जी नेशनल करंट अफेयर्स। अब देखो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है
इसके बारे में एक अलग से वीडियो है आपका, मैं बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी करंट अफेयर्स लिखना है और जॉब दर्शन चैनल उसमें ऐड कर देना है। सबसे पहले आपने एक वीडियो आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है, वही आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो होने वाली है। और वो वीडियो कम से कम 12 या 13 मिनट की है, लेकिन फिर आपको दोबारा ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या पढूं, मेरी ये भर्ती है, मेरी वो भर्ती है। देखो जी, उसका नाम तो आरआरबी है, रेलवे की वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन आपके काम सभी के काम वही आएगी। अगर आप मैं उसका टाइटल बदल कर हरियाणा कोर्ट कलर करंट अफेयर कर दूं तो आपको शायद विश्वास हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं, जैसा जो है वो रखते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आरआरबी ग्रुप डी करंट अफेयर्स वाली वीडियो मेरी है, वो देख लेना। देखो जी, नेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ती है, आपकी अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हुई इंडिया में और बाहर भी, वो भी आप पढ़ लेना। वो कैसे पढ़नी है, गूगल पर आपको सर्च करना है कि टॉप 10 न्यू अपॉइंटमेंट्स, टॉप 10 न्यू अपॉइंटमेंट्स फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब। अवार्ड्स कौन कौन से हैं ये भी आपको टॉप 10, टॉप 20, ये अवार्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना। और खेल रत्न से, खेल से जुड़ी जितनी भी जो जानकारी है वो आप जितनी ऐड कर सके, ऐड ऑन कर सके, वो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे ओलंपिक हुए थे आपके, क्या नाम है, कॉमनवेल्थ हुए हैं, उन सभी के बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा अपना जो है जानकारी रखो। और जो ओलंपिक हुए थे उसको हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा से आपके रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओनर्स क्या क्या हुए भाई, वो आपको भाई ज़रूरी याद करना है कि कौन से किसको क्या अवार्ड मिला है, ओनर कौन किसको किस वजह से किया है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी जानकारी आपको रखनी है, क्रिकेट नहीं, सारी स्पोर्ट्स को थोड़ा सा देखा करो, सब पर ध्यान दिया करो। इंटरनेशनल अफेयर्स आपको पढ़नी है जी। आपकी अगली है इकोनॉमी और साइंस, ये भी आपको पढ़ना है। इकोनॉमी में आप जैसे कि इंडेक्स होते हैं कि भुखमरी में भारत कौन से स्थान पर है, खुशी के सूचकांक में आपका जो है भारत कौन से स्थान पर है, और इस तरीके के कुछ जो है वो आपको करनी है। भारत कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन से नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की है, ऐसा। और साइंस में किसने कौन सा आविष्कार किया, कब किया, वो जो आपके पिछले 6 महीने की बात है वही आपको याद करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले 1 साल का याद कर लो, कोई बात नहीं, अगर टाइम है तो। अगर आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो 6 महीने की करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हो चुकी है, बहुत है। इससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। 6 महीने की अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो वो भी आपके लिए ठीक ठाक रह जाती है। फिर अगला है जी हरियाणा के करंट अफेयर्स। हरियाणा में कौन से मतलब मंत्री हैं, ये है, उनको कौन सी शपथ किसने, या मतलब ये सब याद करना पड़ेगा। किसका निधन हुआ है और कौन किस ज़िले से है, कौन किस ज़िले का, मतलब ये याद करना ही पड़ेगा यार। अब बहुत क्वेश्चन है तो सब कुछ एक्सप्लेन करना भाई संभव नहीं है। तो आप क्या करो, आरआरबी ग्रुप डी आपने जो करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी वो देख लो, वो आपके लिए सफिशिएंट है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।